हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर के दिल की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे आपके और आपके पार्टनर की। टाइमलेस रीडिंग होगी ये आप लोगों के लिए और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। थीटा पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। प्लीज गाइड जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, प्लीज गाइड करिए उस इंसान के दिल की सच्ची भावनाएं के लिए। सोच तो रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। अगर इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं सोचते आपके बारे में या नहीं सोचती, तो नहीं सोचते हैं आपके बारे में। बस डिनायल में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। डिनायल यानी कि एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे अपनी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को डिनाय कर रहे हैं। फ्यूचर में एक्शन जरूर आएगा। इस इंसान से जिनसे आपकी बातचीत बंद हुई है ना, वो 100% आपके लिए एक्शन जरूर लेंगे या लेंगी। बातचीत जरूर होने वाली है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बातचीत नहीं होगी। स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़े टाइम के लिए ये व्यक्ति स्पेस जरूर ले रहे हैं, क्योंकि पास्ट के कुछ एक्शंस हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अपफ्रंट होके आना इतना इनके लिए ईजी नहीं है। पास्ट में कुछ किया है, कोई एक्शंस है, कोई एक्टिविटी है जिसकी वजह से इस समय गोल गोल घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि बात करूं नहीं करूं, बात करूं नहीं करूं। मन तो बहुत कर रहा है इनका, ठीक है, बात करने का मन बहुत है। आई कैन सी एन एंडिंग। सच्ची बोलूं, आप लोगों को थोड़ा हर्ट होने वाला है या बुरा लगेगा, आई नो, बट मुझे कनेक्शन में एंडिंग दिखाई दे रही है। डेफिनेटली पास्ट में एक्शन जरूर, ये पास्ट के एक्शन से चीज़ें बिगड़ी जरूर है या अपकमिंग इवेंट में चीज़ें बदलने वाली है या ये इंसान एक्शन जरूर लेगा, पर मुझे एंडिंग दिख रही है। मुझे दिख रहा है ये कनेक्शन एंड करने वाला है। और अब इस बार ये कनेक्शन में मुझे ऑन एंड ऑफ की स्थिति भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। कार्मिक सिचुएशन खत्म होगी इस कनेक्शन की, कार्मिक भी। और आपका एक तरीके से ना आपके ऊपर कर्मा पेंडिंग था इस कनेक्शन में। कर्मा पेंडिंग यानी कि देखो, पिछले जन्म के कुछ कर्म हो सकते हैं या इस जन्म के कुछ कर्म हो सकते हैं जो गलत गए हैं आपके, जिसमें आपने कुछ गलत गलतियां कर दी हैं। आप बोलोगे नहीं मैं तो बिल्कुल कभी गलत कर ही नहीं सकता, तो यार देखो, हम भगवान नहीं, हम गलतियां जरूर करते हैं। तो देयर इज समथिंग डेफिनेटली हुआ है आप लोगों की लाइफ में। कुछ कर्मा की बिल्डिंग थी जो आपने इस इंसान के रूप में पूरी की है। इस इंसान ने आपकी लाइफ में आकर बहुत सारे लेसन्स क्रिएट किए और वो आपने ले लिए हैं। और उसके बाद अब एंडिंग की सिचुएशन दिख रही है, यानी कि अब ये एक्सेप्टेंस के चांसेस हैं नहीं इस कनेक्शन पे। ये इंसान तो आ जाएगा या आ जाएगी आपके पास। क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान आपको कम्युनिकेट करेगा, बात करेगी। लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अब उस स्टेज पर आप आ चुके हैं जहाँ पर आप बहुत प्रैक्टिकल चलना चाहते हो और आप किसी भी तरीके के लॉस्ट कंफ्यूज कनेक्शन में नहीं रहना चाहते। आप कोई भी ऐसे कनेक्शन में नहीं रहेंगे जहाँ पर आपको उलझाया जाए, हर्ट किया जाए या बार बार आपको टॉक्सिक सिचुएशन में डाला जाए। अगर किसी कनेक्शन में आप पे ट्रस्ट नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है किसी चीज़ पर, तो आप उस कनेक्शन में डेफिनेटली नहीं जाएंगे। और यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप इस इंसान पर आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, ना भरोसा कर पाएंगे, ना आप इनके साथ रह पाएंगे। अगर इनसे बातचीत भी होगी तो आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली रेस्टलेस हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे इमोशनली। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको पता है अगर आप इनसे बात करेंगे और थोड़ा सा भी कुछ 19-20 हो गया तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे मेंटली। आपने ऑलरेडी अपने मेंटल पीस को बहुत डैमेज किया है इस इंसान की वजह से। क्लियरली दिख रहा है कि अब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के बाद फाइनल डिसीजन पर आए हैं और आपने डिसाइड किया कि नहीं, आप इस कनेक्शन में नहीं जाएंगे आगे। हालांकि मन की एक इच्छा ज़रूर है आपकी, आप इस कनेक्शन में अभी भी रहना चाहते हैं इस इंसान से, अभी भी कनेक्टिविटी चाहते हैं। यस, मैं ये नहीं बोलूंगी कि अभी आप एज ऑफ नाउ तो आपने जिद ही कर ली है कि भाई मैं तो इस इंसान की शक्ल ही नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा। नहीं नहीं, दिल के किसी कोने में आपको लगता है कि एक दिन सब चीजें ठीक जरूर होंगी और ये व्यक्ति आएगा। बट ऐसा दिख रहा है कि जब ये इंसान आपको अप्रोच करेगा या करेगी ना, उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन इनकी तरफ से ही बनेगी, कुछ ऐसी बात ये बोल जाएंगे या कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे आपको लगेगा कि शिट यार, ये इंसान क्यों आया, नहीं आता तो अच्छा था। मतलब आपको मन करेगा कि ना मेरे को गुस्सा आ रहा है इस इंसान पे, ना अब मेरे को प्यार आ रहा है, मुझे चिड़ी मच रही है कि अब इस इंसान ने फिर से मुझे क्या बकवास बोल दी या बकवास क्या कर दी। आप इनके किसी एक्शन से बहुत अपसेट होने वाले हैं। इनकी कोई बात, या तो ये आपको बहुत ऐसी बात कोई बोल देंगे कि कोई छोटी सी बात है तुमने ओवर रिएक्ट कर लिया, या ये आपको ऐसा कुछ बोल देंगे कि यार तुमको हमेशा जो है मुझे बेवकूफ़ बनाना था या मैनिपुलेट करना था या तुमने गलत किया। यानी कि किसी तरीके से ना अपनी गलती को ना मानकर उल्टा आप पर गलती डालकर खुद को एकदम सीधा साधा बताते हुए और अपने आगे के एक्शंस को ठीक ना करने की एक थॉट रखकर आपके सामने आपको अप्रोच करना, ये कहीं ना कहीं आपको अपसेट करेगा। आपको लगेगा यार इस इंसान को तो अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, इसको तो रियलाइज ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ। जिससे आप बहुत अपसेट हो जाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरे साथ गलत हो गया, ये इस तरीके का कनेक्शन तो मैं
नहीं चाहूँगी या नहीं चाहूँगा, और इससे ही आप हालाँकि ये ईज़ी नहीं है आपके लिए, एक अटैचमेंट है इस इंसान को लेकर। अटैचमेंट, लव सब कुछ है, ऑब्सेशन है, बट आप नहीं छोड़ पाएँगे। ये इंसान आपको लेकर देखो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इंटरेस्टेड है, बंदा-बंदी जो भी है इंटरेस्टेड है, फूल वगैरह आ सकते हैं, ये फूल दे सकते हैं आपको। अपकमिंग इवेंट में येस, ये इंसान बहुत स्ट्रांगली जानते हैं कि आपके लिए वो एक्शन लेंगे, पर थोड़ा वेट करके फिर करेंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे ये किसी तरीके के एक्शंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर किसी तरीके की अपनी हरकतों को या गलतियों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को, जैसे किसी गलत किए को ये जो है कपड़े से ढक रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कपड़े से ढकने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि अगर अभी इन्होंने वो एक्शन लिया तो वो कपड़ा आप निकाल देंगे और आप इनसे इतने सवाल करेंगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे, और इसी चीज़ को हाइड करते हुए ये व्यक्ति इस वक़्त आपके सामने जो है अप्रोच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लेटर्स आए हैं मेरे सामने, एफ है, डी है, बी है, आर है, एस है। ये लेटर्स ज़्यादा आए हैं इस बार, लेटर्स इस बार ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। उसके अलावा पी भी है, ठीक है, पी भी है। उसके अलावा 25 नंबर आया है, 7 नंबर आया है, 16 है, और उसके अलावा 4 नंबर, ओके, नंबर 2 तो बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, बहुत स्ट्रांगली आया है। यहाँ पर वृषभ राशि की एनर्जी ज़्यादा है, सिंह राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, मकर राशि है, मेष राशि, तुला राशि बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर 6 भी आया है, ठीक है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पर मंथ की अगर मैं बात करूँ, जुलाई का और मई का महीना बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर है जनवरी का मंथ, ठीक है, ये मंथ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, बर्थ मंथ्स में हो सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे बार बार ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जैसे कहीं ना कहीं आपको लेकर अभी भी स्टमक में बटरफ्लाइज फील करते हैं या करती हैं। ये इंसान अभी भी आपको भूल तो नहीं पाए हैं, अभी भी आप में इंटरेस्टेड है, कहीं ना कहीं से स्टॉक किया जा रहा है, कोई फेक अकाउंट्स या कुछ उस तरीके से इनकी एक्टिविटी डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है, जैसे नज़र आप पर ही बनी हुई है, आप ही पर टिकी हुई है, और आप कोशिश कर रहे हैं आपको चेकआउट करने के लिए, लेकिन दिखा ऐसे रहे हैं जैसे आप में लीस्ट इंटरेस्टेड है, और आपकी तो उनको परवाह ही नहीं है, पड़ी ही नहीं है बिल्कुल आपके बिना। तो ये ऐसे मतलब जी रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं, इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ये जी नहीं रहे। ऐसा दिख रहा है कि एग्जॉशन हो रही है, घुटन हो रही है इन्हें, आपसे बात ना होने से इन्हें भी इरिटेशन और उतनी ही रेस्टलेसनेस हो रही है। आईने की एनर्जी ज्यादा है, ऐसा लग रहा है रेस्टलेस आप भी हो जाते हैं और ये भी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और बार बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेंटल पीस डैमेज हो रहा है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बार बार एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं आपको लेकर, क्योंकि आपकी तरफ से इनको ना स्टेटस ना कोई एक्टिविटी कुछ देखने को कभी कभी मिलता ही नहीं है। समटाइम्स सब कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो आप, बहुत ज्यादा एक्टिविटी दिखाते हो, और समटाइम्स आप बिल्कुल ऑफलाइन चले जाते हो। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि आप जब जब साइड हो जाते हो या ऑफलाइन हो जाते हो, आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हो, तो ये काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं अब आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। नंबर 9 रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना बहुत ज्यादा ऐसे है कि उनको भी नहीं रहा जा रहा, उनको भी आपसे मिलना है, उनको भी आपसे बात करनी है, उनको भी जल्द से जल्द आपसे कनेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि अभी आपको अप्रोच करना बेवकूफ़ी होगी, अभी आपसे कोई भी बात करना बेवकूफ़ी होगी। ये स्पेस लेकर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि दूरी बनाकर जानबूझकर आपको एक तरीके से ना उनके एहसास फ़ील करा रहे हैं, लव फ़ील करा रहे हैं, जैसे फ़ील करा रहे हैं कि एक होता है ना कि इसको मेरे से दूर होकर पता चले कि मैं इसके लिए क्या हूँ या क्या था। एक सेकंड। सो यहाँ पर क्लियरली मैं एक चीज तो देख पा रही हूँ, ये व्यक्ति आपको लेकर इंटरेस्टेड जरूर है या इंटरेस्ट ले रही है या ले रहा है, लेकिन जानबूझ के एक स्पेस दिए ताकि आप उनके लिए तड़प उठें या बेचैन हो जाएं या आप उनको समझने के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गैप इन्होंने दी है ना, ये इमोशनल मैनिपुलेशन है, ठीक है, ये इमोशनल मैनिपुलेशन है, जहां पर आपको जानबूझ के इस इंसान का एहसास हो जाए, ये इंसान आपके लिए कहीं ना कहीं क्या है, आपको इसकी वैल्यू हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपसे कोई बातें मनवाना चाहते हैं या कोई चीज करना, कोई इनकी गलत चीज को भी ये चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करें, ठीक है, कुछ इन्होंने गलती करी है वो ये चाहते हैं एक्सेप्ट करें। प्लस यहाँ पर क्लियरली शक की एनर्जी है, आपके पार्टनर को पिछले कुछ टाइम से कंफ्यूजन हो रही है, शक हो रहा है कि आप किसी और से बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके अंदर रेस्टलेसनेस क्रिएट हो जाती है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना जैसे कि आपको बहुत ज्यादा खोज रहे हैं, जैसे खींच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि होता ना कि सामने से गुजर भी गए तो आप ऐसे दिखाएंगे कि अरे आई डोंट केयर, तुम कौन हो, मेरा तो ध्यान भी नहीं है, तुमको क्यों लगता है मैं तुम्हें इतना अटेंशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मेरे को तो पड़ी भी नहीं है, अरे मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ, मैं ऑक्यूपाइड हूँ, अरे मेरे को बहुत काम पड़ा है, इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, और डिस्ट्रैक्ट करने की खुद को कोशिश करते हैं या करती है, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं खुद को। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी दिख रहा है ये व्यक्ति उतना ही आपको ढूंढ भी रहे हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है, हर एक एक्टिविटी को इनको पता करना है कि आपकी लाइफ में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, क्या चीजें हो रही है, हर एक चीज को जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ की हर एक अपडेट को। पर इन्हें कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लग रहा है जैसे आप अपडेट दे नहीं रहे हो, समटाइम्स आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हो, समटाइम्स आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई चीज हुई नहीं है। कहीं ना कहीं मेंटली ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं,
इतना इरिटेट कि आपको स्ट्रेस हो जाए, डिप्रेस हो जाओ, एंजाइटी हो जाए, एग्जॉशन हो जाए कि आखिर आखिर क्या हुआ होगा। आपको बहुत आपके अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन लग रहा है सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं आपके पार्टनर, जानबूझ के आपको ना एक स्नीकी बिहेवियर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे आप ना इनको लेकर इरिटेट हो जाएँ, छटपटा जाएँ। ये व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ना 15 दिन, 1 महीने ही वेट करेंगे, 1 महीने 15 दिन में आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। क्लियरली दिख रहा है कि 1 महीने 15 दिन के अंदर ये व्यक्ति, क्योंकि इनको रिग्रेट है, इन्होंने एक बहुत बड़ा डायमंड छोड़ दिया है अपने हाथ से, इनको ये एहसास ज़रूर है, आप इनके लिए इनका डायमंड थे, आप इनके लिए इनकी लॉटरी थे, आप इनकी लाइफ को बहुत बेहतर बना रहे थे। और ये इनका एहसास है इनको कि इन्होंने आपके आपके थ्रू कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लूज़ की हैं, इन्हें रियलाइजेशन है इस चीज़ का। लेकिन ये इस चीज़ को एग्री नहीं करना चाहते, मुंह पे नहीं मानना चाहते कि देखो मैंने जो है कहीं न कहीं तुम्हें खोकर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की। हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि लेट नाइट ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेट नाइट के टाइम पे इनको आपकी याद बहुत आती है, ये आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं या सोचती हैं, और ये आपको लेकर बहुत एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिर भी ये जानबूझ के गैप ले रहे हैं, इन्हें नहीं लगता है दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ गड़े-मुर्दे उठेंगे ही उठेंगे, इन्हें 100% पता है। अगर आपसे इन्होंने बात करी तो इनके गड़े-मुर्दे उठेंगे। आप कोई तो ऐसे मुद्दे को उठाओगे या कोई ना कोई ऐसी बात करोगे, कोई ऐसी क्लैरिटी माँगोगे जो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी ज़्यादा मिली है। इस बार बहुत लंबे टाइम के बाद मुझे किसी रीडिंग में ब्लैक मैजिक की रीडिंग मिली है। तो देयर आर चांसेस कि किसी तरीके का ब्लैक मैजिक तो हो रहा है, ठीक है? अभी मैं ये नहीं कह सकती कि कौन किस पे कर रहा है, बट येस, यहाँ पर ब्लैक मैजिक का साइन डेफिनिटली है। हम आगे चेक करेंगे कार्ड्स के ज़रिए कि कौन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक बहुत मुश्किल मिलता है मुझे, ब्लैक मैजिक का साइन, बट यहाँ पर आज मिल गया है। तो रिफ्लेक्ट कर रहा है देयर इज़ सम ब्लैक मैजिक इन योर कनेक्शन, इन योर रिलेशनशिप, मे बी ऑन यू, या तो आप पर या तो आपके पार्टनर पर। या किसी तरीके की एक्टिविटी हो रही है। आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहने की आदत है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ना थोड़ा अपने लिए जीने वाले, अपने अपने आप से प्यार करने वाले, खुद को लेकर प्रायोरिटाइज़ करने वाले, ये सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं और किसी और व्यक्ति से नहीं करते। चाहे ये कितना भी कह लें अपने परिवार से, इससे उससे प्यार करते हैं, नहीं, अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा। और इसी की वजह से क्लियरली दिख रहा है कि अभी भी ये मैनिपुलेशन और इमोशनल ट्रिक्स आपके साथ चला रहे हैं ताकि आप जो है इनकी बातों में आ जाए। ये गैप इसीलिए दिया गया आपके रिलेशनशिप को, जानबूझ के नो कॉन्टैक्ट में इसलिए डाला गया ताकि आप सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाएँ। इस कनेक्शन में आप उनकी हर बात मानने को रेडी हो जाए, हर गलती को स्वीकार करने के लिए रेडी हो जाए, आप आँखें बंद ही कर दें, आपको कुछ दिखना ही बंद हो जाए। लाइक इस तरीके से, क्योंकि कई बार तड़प के वजह से हो जाता है ना कि एक होता है ना कि वापस आने के बाद ये आपको ऐसे बिहेव करेंगे कि देखा, अब समझ में आया ना, अब आगे से करोगी, अब आगे से करोगे, ऐसे वाली एनर्जी। मैंने कहा ना, डेफिनिटली इनकी तरफ से कोई ऐसा अप्रोच, ऐसी कोई बात आएगी जिससे आपको लगेगा कि इसको मैं किस चीज़ से, या तो मैं किसी हथौड़े से मारूं, या तो कोई डंडा उठाऊं, या तो मैं कोई चप्पल उठाऊं और इसकी हालत खराब कर दूं। लिटरली आपको ऐसा लगेगा, या तो आपको लगेगा कि यार जाने दो, फालतू इंसान है या फालतू बंदी है, यार मेरे को बात ही नहीं करना, बिकॉज मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरे को इस इंसान पे अपनी एनर्जी खर्च करनी है। क्योंकि मैंने कहा ना, इनके एक्शन में इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा, इनमें बचपना दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बचपना। जैसे कि मानो आपके पार्टनर कोई बेवकूफ़ी कर रहे हैं और आप उस चीज़ को देख के आंखें रोल कर रहे हो और आप बोल रहे हो ओ गॉड वंस अगेन। स्टिल तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही, तुम्हें अभी भी शेम नहीं महसूस हो रही, अभी भी तुम वैसे के वैसे हो या वैसे की वैसी हो, अभी भी तुम्हें लगता है जो तुमने किया वो सही है, अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं जो हूँ गलत हूँ। आपके पार्टनर आपको बहुत इरिटेट कर रहे हैं और इसके वजह से मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। इनका बार बार आना जाना, बार बार कम्युनिकेट करना, फिर गायब हो जाना, फिर बार बार आपको स्टॉक करना, फिर चले जाना, ये आपको मेंटली एक हरासमेंट दे देते हैं और जिसकी वजह से ना आप अपनी लाइफ पे कंप्लीटली फोकस नहीं कर पाते, अपने आप को आगे नहीं ले जाते, बार बार स्टक हो जाते हो। यहाँ पर ऐसी हालत हो गई है कि चाहे आप कितना भी इनसे जान छुड़वाइए, आपसे जान छोड़ने भी नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए ब्लैक मैजिक का साइन मुझे क्यों मिला है, ब्लैक मैजिक का साइन मुझे क्यों मिला। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपको स्टक करने की कोशिश की गई है। ओके, एक स्टक सिचुएशन तो हुई है, आपको स्टक किया गया है या आप पे डाउट किया गया है। वेट, यूनिवर्स कौन कर रहा है ब्लैक मैजिक, कौन कर रहा है ब्लैक मैजिक, किसका हाथ है इसमें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, इनको एक आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, या मे बी आपने कोई बातों बातों में ऐसी बात करी है जिससे इन्हें कोई डाउट हो गया आपके ऊपर। इन्हें आपने मजाक मजाक में या तो किसी पंडित के बारे में बोल दिया होगा, या किसी टैरो रीडर के बारे में बोला है, या कोई ऐसी बात करी है पूजा वगैरह कि हमारे घर में पूजाएं होती हैं। इन्हें ना आपको लेकर गलत फहमी हुई है, इन्हें लगता है कि आप इन पे ब्लैक मैजिक करते हो या आप इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज इनका आपकी तरफ जो ऑब्सेशन है ना वो बहुत वियर्ड है। इनको लग रहा है कि मैंने इतना ऑब्सेशन किसी इंसान के लिए कभी फील नहीं किया, मैं इतना किसी के प्रति ना ऑब्सेस हुई नहीं या हुआ नहीं। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस गाय। इनको ऐसा लिटरली ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं, ये इंसान ने मेरे पे कुछ तो किया है,
ये आपको काला जादू की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है आपने इन पे किया है, इसीलिए ब्लैक मैजिक के इनिशियल्स वैसे स्ट्रॉन्गर वाले नहीं थे। बट यस, इस क्या हो गया ना, इस कनेक्शन में आपके पार्टनर जब स्ट्रक हो रहे हैं ना, तो उन्हें लग रहा है कि आपने कुछ किया है इनके ऊपर, कोई रिचुअल, कोई स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक। इन्हें लग रहा है कि आपने 100% कोई दिमाग चलाया है या कोई पंडित वंडित कोई योजनाएं बनाई है, जिससे इंसान आपसे ना अपना हाथ नहीं छुड़वा पा रहे, धागा नहीं छोड़ रहे हैं, आपको पकड़ कर बैठे हुए हैं या पकड़ कर बैठे हुए हैं। जैसे आप इनके सपनों में बार बार आ जाएं या विजन्स में दिखें या बार बार ऐसी एक्टिविटी हो, ये बहुत स्ट्रांगली जैसे पुश कर रहे हैं खुद को आगे बढ़ने के लिए, पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैसे उनको लग रहा है उनकी लाइफ में जो भी डैमेजेस हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आपका हाथ है इसमें। तो मुझे पहले लगा आपके ऊपर हुआ है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन पर किया है। मेरे बस इस बेवकूफ़ इंसान, इस बंदे या बंदी के बारे में मुझे बताओ। और ये दिमाग इनको, ये चाणक्य वाला दिमाग कहाँ से आया है इनके पास, ये फालतू दिमाग इनके पास कहाँ से आया? क्योंकि यस, योर पार्टनर पागल हो गए, कुछ भी सोच रहे हैं, या तो आपने सच में तो नहीं किया है व्हाटसोएवर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान को वही मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके, किसी ने भड़काया है, किसी ने भड़काया, किसी ने ब्रेन वॉश किया है, इनका दिमाग खराब हो गया, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनका राहु भी एक्टिव है प्लस सूर्य भी एक्टिव है। सूर्य राहु एक्टिव होने की वजह से ईगो, स्टबर्न एटीट्यूड, कंफर्ट जोन में रहना, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करना, इनका ये सिचुएशन शुरू हो चुका है। इसी की वजह से ये आपको सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, आपको अंडरस्टैंडिंग देने की जगह ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको लग रहा है कि मार ही दूं, मतलब मिल ही जाए तो मैं तो एक थप्पड़ ही लगा दूं, एक वो वाली फीलिंग दे दे रहे हैं, इरिटेशन दे दे रहे हैं। यार मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है, मैंने आपको पहले ही कहा था, मुझे इस कनेक्शन में एंडिंग दिख रही है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग जो मैंने क्लियरली आपकी रीडिंग में नोटिस की है। आप इस कनेक्शन को एंड करेंगे, ये नहीं करेंगे, आप करेंगे। आपके हाथ में आ गया ये सिचुएशन जहां पर आप बोलेंगे नहीं, आई डोंट वांट टू लिव इन दिस रिलेशनशिप एनी मोर, बिकॉज आप बिट्रेट की जा रहे हो, आप हर्ट किए जा रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, आगे क्या होने वाला है। द हर्मिट, यू विल चूज योर ओन सेल्फ। नहीं, आपको लगेगा आपने गलत इंसान पे इन्वेस्ट किया है। आपको रियलाइज होगा कि आपने किसी ऐसे इंसान को प्यार दिया, टाइम दिया, वैल्यू दिया, अपने आप को सौंप दिया पूरी तरह, जो इंसान आपकी 1% कदर नहीं कर सका। ओके, यू आर गोइंग टू बी वेरी, एक होता है ना कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जिंदगी की ओर आप जाने वाले हो। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस सडनली बहुत ज्यादा मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये मंदिर, पूजा पाठ या कोई स्पिरिचुअल प्लेस की विजिट, कोई आप स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएंगे, जैसे हरिद्वार, केदारनाथ हुआ, आपकी कोई दरगाह हुई, आपके जो कोई ऐसी बहुत नोन प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको जाना था, आप वहाँ विजिट करेंगे। देयर आर चांसेस नाउ आप अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी बढ़ाएंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा, अपने पीस को खोज करेंगे, अपने अंदर की शांति को खोजेंगे। आप इस इंसान से डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, बिकॉज इट्स लाइक कि यू आर डन विद दिस मैन, डन विद दिस पर्सन, मैन वुमेन व्हाटसोएवर, ये जो भी इंसान है, यू आर नॉट एबल टू, लाइक होता है ना, हैंडल नहीं कर पा रहे हो आप, बहुत ज़्यादा है, दिस इज एक्सट्रीम। एंड इसकी वजह से आप डिप्रेस बहुत हुए हो, यू हैव फेस्ड अ लॉट। आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत लूज किया है, बहुत कुछ। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है, इनको करना क्या चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो यार, एक चीज मुझे क्लियरली जो दिख रही है ना, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड फॉर श्योर। आगे तो बढ़ना है आपको, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ना है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत बढ़िया होती जा रही है। इनिशिएटिव आपके लिए लाइफ में आगे, एक सही प्रपोजल, एक राइट प्रपोजल, राइट पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है। आपकी विश फुलफिलमेंट मुझे 6-7 बार दिखी है। कोई इच्छा पूरी होगी आपकी, मे बी नॉट विद दिस पर्सन, बट यू विल फाइंड अ राइट कैच फॉर यू। एक सही इंसान जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है, एक सही इंसान जो आपकी लाइफ में आपके लिए बना है। और आपको देयर आर चांसेस कि आपको बहुत लोग अब आपके पीछे चेजिंग एनर्जी में रहने वाले हैं। बहुत आपको, जैसे आप स्त्री है तो बहुत सारे पुरुष पीछे पड़ेंगे, पुरुष है तो बहुत सारी स्त्रियां पुरुष पीछे पड़ेगी। बेसिकली आपके फेवरेट जेंडर्स जिनमें भी आपका इंटरेस्ट है, मतलब सेम जेंडर अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप देखोगे बहुत लोग पड़ेंगे। ऑफर्स आ सकते हैं, अप्रोचेस आ सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। थोड़ा स्मार्ट रहो, थोड़ा चालाक रहो। यूनिवर्स मुझे बताएं इस इंसान को क्या अक्ल आएगी, जिस इंसान की हमने रीडिंग करी है, क्या इस इंसान को थोड़ी सी भी अक्ल आएगी? क्या इसे रियलाइज होगा कि ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है? क्या इस इंसान में कोई सुधार देखा जा सकता है? इसमें बचपना बहुत है, आप किसी बहुत बच्चे जैसे पर्सन से डील कर रहे हो, वेरी वेरी इरिटेटिंग पर्सन। ये आपको बार बार थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रहे हैं, या तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी, ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है। ये आपसे टीम वर्क चाहते हैं, बट खुद टीम वर्क कर नहीं रहे। ये चाहते हैं कि आप टीम वर्क करें,
बट ये खुद नहीं कर रहे। ओके, देयर आर चांसेस कि आपकी और इनके बीच की दूरियां जो इस वक्त आप देने वाले हो, आप इनको बहुत जबरदस्त लेवल पे डिस्टेंस देने वाले हो। देखो, प्रोसेस बहुत स्लो है, हर किसी की रीडिंग अलग हो सकती है, तभी बोलती हूँ पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन उसके वजह से होता है, जब पर्सनल रीडिंग कराते हैं उसमें ज़्यादा पता चलता है। लेकिन ये जो है, यहाँ जो एनर्जी मुझे मिल रही है, मेरी बाय द वे ना, एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है, जिसकी वजह से ना मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ मेरी पर्सनल रीडिंग के दौरान। मुझे सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टेड चीज़ पता है क्या लगती है अपनी पर्सनल रीडिंग के दौरान, जो मैं आज बोल रही हूँ आप लोगों को, मुझे लोग बोलने नहीं देते। पता है, लोग आते चालू होते और मुझे जवाब दूँ, और जैसे मैं जवाब दूंगी, डर, अरे तुम रुको जरा, तुम थोड़ा शांति से सुन भी लो। लोगों के पास कान नहीं है सुनने के लिए, आते हैं सवाल लेकर बट सुन नहीं पाते, सुन के 4 शब्द में रिएक्ट करेंगे। तो मेरे को अभी, क्योंकि आजकल ना पिछले कुछ टाइम से मुझे पर्सनल रीडिंग करने में बहुत इरिटेशन होने लगी है। मुझे ऐसा लगता है लोग बिल्कुल इम्पेशेंट है, मैं उनको बोलने का पूरा मौका देती हूँ कि बोलो बोलो बोलो, सुन रही सुन रही सुन रही सुन रही सुन रही सुन रही। जब हम लोग का पूरा बाल्टी खाली हो जाता है और जब मैं उनके सवालों के जवाब देना शुरू कर दूँ, तब भी इतना तंग करेंगे कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों बात कर रही हूँ यार, मैं क्या पागलपंती है यार, इन लोगों को सवालों के जवाब ही नहीं चाहिए, तो सिर्फ हीलिंग के लिए आ जाते हैं। तो अगर हीलिंग के लिए रहता है ना, तो पहले बोल दो, बिकॉज अभी तो मैं, अनदर थिंग इज आई हैव डिसाइडेड वन मोर थिंग, कि अभी तक जो है मैं सारे एक्सपेक्ट्स को जोड़कर एक पर्सनल रीडिंग किया करती थी, अभी मैं सिर्फ टैरो के बेसिस पे रीडिंग किया करूंगी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंस आ जाता है चीज़ों से। एस्ट्रोलॉजिकली क्या होता है ना, कि हम लॉन्ग टर्म का देख सकते हैं, फ्यूचर का, ठीक है, मैं देखने के लिए तैयार हूँ, बट मोस्टली ना आप लोग आज की सिचुएशन में सिर्फ शायद टैरो रीडिंग ही ज़्यादा पसंद करते हो, तो मैंने सोचा कि अब मैं टैरो कंसिडर करूँगी। लेट मी नो, आप कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे डेफिनेटली आई नो मेरे चार्जेस काफ़ी एक्सपेंसिव है। ओके, यहाँ पर मैं बताती हूँ आप लोगों को आपकी कंडीशन क्या हो रही है, आपके लिए आने वाला समय थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, प्रोसेस थोड़ा स्लो है, मैं बता देती हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है जो इस सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ, अभी ये इंसान ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे, 1 महीने 2 महीने भी नहीं बोलूँगी, 1 महीने 15 दिनों के अंदर आपको इनकी तरफ से अप्रोच ज़रूर आने वाला है, ठीक है, कॉन्टैक्ट ज़रूर होगा। ओके, इस बार देर आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ कुछ स्टुपिड या फुलिश बिहेवियर उनका होगा। ये पर्सन ही जो भी है, बंदा बंदी आपके, इनका कोई स्टुपिड बिहेवियर देखने को मिलेगा, जिससे आपको लगेगा कि मैं इस इंसान से दूर ही भली हूँ, ये इंसान लायक नहीं बात करने की, मुझे नहीं, मुझे डिस्टेंस लेना है, मुझे अपने आप पे फोकस करना है, ठीक है। आई एम नॉट इवन सीइंग यू कि आप बहुत ज्यादा कुछ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, नहीं, बिकॉज आपका फोकस नहीं जा रहा है, आप अपने मेंटल पीस को बेहतर करने में लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इट्स नॉट ईजी फॉर यू, आप बहुत हीलिंग पीरियड से गुजर रहे हो, बट जब आप उनको रिजेक्शन दे रहे हो ना, उस टाइम फ्रेम में मुझे क्लियरली ये इंसान टेम्परेंस की एनर्जी में, यानी कि एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, एक चीज तो मैं सीधे सीधे बोलूंगी, ये इंसान डेफिनेटली किसी न्यू कनेक्शन में जाएंगे। ओके, ये क्या करेंगे ना, आपसे हटके किसी न्यू कनेक्शन में जा सकते हैं या जा सकती हैं, और बहुत डेस्परेटली, क्लियरली दिख रहा है, बहुत डेस्परेट होकर ये कोई अप्रोच कर सकते हैं या कर सकती है, ठीक है। बट ऐसा कुछ होगा कि वहां ये ठोकर खा के फिर से रिटर्न, यू टर्न लेकर आएंगे आपकी तरफ या आएंगी, और ये अराउंड जुलाई से अगस्त के बीच में होने वाला है, ठीक है, यू टर्न लेके। बट दिस टाइम जब यू टर्न लेकर आएंगे ना, तब इनकी अकल ठिकाने आ चुकी होगी, मतलब वो जो अलाइनमेंट की बात मैं कर रही हूँ, दिमाग और दिल वो बैलेंस हो चुका होगा, उन्हें समझ में आ जाएगा कि उन्होंने बहुत बचपना किया, क्योंकि इस इंसान में बहुत बचपना है, बहुत ज़्यादा। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये बच्ची हैं या बच्चे हैं, जैसे अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या करना है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। इनका मन बहुत विचलित होता है, कभी इधर कभी इधर, इधर इधर कंफ्यूज खुद है, आपको भी इस कनेक्शन में इन्होंने उलझा कर रखा है। इट्स अ वेरी टॉक्सिक पैटर्न, बट फॉर यू इट शोज कि आप एंडिंग में आ रहे हो, आप किसी न्यू कनेक्शन में जा सकते हैं, बट नॉट इंस्टेंटली, आप आराम से जाएंगे। अभी तो आप, मुझे लग रहा है कि एक स्लो प्रोसेस में है, ठीक है। सो दिस इज इट आपके लिए। मुझे ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके लिए अपनी कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।